डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक्टिव पैसिव की इस सीरीज के अंदर आज हम दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस के, उन्हें किस तरह पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर भी देखा था कि इंटेरोगेटिव जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक वो इंटेरोगेटिव जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे जो WH क्वेश्चन से शुरू होते हैं। दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस है हम देखते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं, और जो WH से शुरू होते हैं उनका आंसर हम यस या नो से नहीं कर सकते। तो मैं एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिखूंगा जिसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, क्योंकि इसके बुनियादी तमाम रूल्स मैं लेक्चर 1 में सिखा चुका हूं। उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख चुके हैं। सबसे पहले मैं सेंटेंस लिखता हूं, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। क्या तुमने ग्लास को तोड़ा है? हैव यू ब्रोकन द ग्लास, क्या तुमने ग्लास को तोड़ा है? अगर हमने इसके एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप ये निशानदेही करें कि ये टेंस कौन सा है। ये टेंस कौन सा है, क्योंकि इसके अंदर हैज, हैव यानी हैव और V3 है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट होता है तो हम उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब को इसकी हेल्पिंग वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इधर जो हेल्पिंग वर्ब है हैव, और इधर क्या हेल्पिंग वर्ब बनेगी? हैव बीन, हैव बीन। बस आपने ये काम करना है, और इसका जो स्ट्रक्चर रखना है वो इंटेरोगेटिव ही होगा। और हम ये सीख चुके हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी दो वर्ड पर मुश्तमिल होगी तो सब्जेक्ट जो है वो उनके दरमियान में आता है। सब्जेक्ट कहाँ आता है? दरमियान में। अगर हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड पर मुश्तमिल होगी, इंटेरोगेटिव बनाना होता है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड पर हो तो हेल्पिंग वर्ब किस में आएगी? दरमियान में। हमने लिखा हैव बीन, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? द ग्लास, हैव बीन द ग्लास। तो इसके अंदर देखें, द ग्लास अगर हम लिखते हैं द ग्लास, इसके अंदर देखना है जो ग्लास है वो सिंगुलर है, तो जो हैव है ये प्लूरल है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसने जो हेल्पिंग वर्ब लेनी है वो सिंगुलर ही लेनी है। तो इसका मतलब यहाँ हैव नहीं हम लिखेंगे, हैज लिखेंगे। यानी जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वो अपनी साथ हेल्पिंग वर्ब ले लेगा। ये नहीं कि यहाँ अगर हैव है तो हैव बीन ही आएगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, तो हैज बीन आएगा। ठीक हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट उनके दरमियान में आ गया। उसके बाद हम लिखेंगे V3 ब्रोकन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट का था, उसमें भी थर्ड फॉर्म थी तो इसमें भी थर्ड फॉर्म ब्रोकन। उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव ही हमने रखा है। तो इस तरह लास्ट पे हमने क्या लगा दिया? इंटेरोगेटिव साइन। इस तरह ये जो सेंटेंस है ये मुकम्मल हुआ। हमने ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीख लिया है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लगाया करेंगे हेल्पिंग वर्ब को, उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट को, उसके बाद क्या लगाते हैं हम? V3 को, फिर बाय को, फिर सब्जेक्ट को। ठीक है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब टू वर्ड पर मुश्तमिल होगी तो सब्जेक्ट कहाँ आएगा? दरमियान में। यह आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड पर मुश्तमिल होगी तो सब्जेक्ट दरमियान में आएगा। अब हम सीखते हैं कि WH क्वेश्चंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, उनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं। अगर तो WH से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इंटेरोगेटिव है और WH से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद यही सारा सवाल अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो करना क्या है? बस WH वैसे ही रहेगा, बाकी जैसे हमने ये हेल्पिंग वर्ब वाला ट्रांसलेट किया है सेम वैसे ही करेंगे, बस WH वैसे ही रहेगा। लेकिन इसमें आपने ये बात याद रखनी है, अगर हु होगा तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? बाय हुम में। अगर हु होगा तो बाय हुम में, और अगर बाय हुम होगा या हुम होगा तो उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? हु में। आपने ये बात याद रखनी है। अगर कोई शख्स ये भूल जाए कि हु को बाय हुम में कन्वर्ट करना था और उसने वही रहने दिया तो भी कोई बात नहीं। यानी ये क्या है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं। यानी अगर हम यही सेंटेंस दोबारा लिखते हैं, वाई
आगे क्या है, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। अच्छा, इसके अंदर देखें वाई, यानी वाई तुमने ये ग्लास क्यों तोड़ा, इसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। और जबकि हैव यू ब्रोकन द ग्लास, क्या तुमने ग्लास तोड़ा है, यस या नो में आंसर कर सकते हैं। यानी इसकी हमें डिटेल बताना पड़ेगी। बस डब्ल्यू एच वाले को शुरू में वैसे लिख लेते हैं, वाई शुरू में वैसे ही आ जाएगा जैसे हमने इसे ट्रांसलेट किया। यानी शुरू में क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। और पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं द ग्लास, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। अगर दो वर्ड पर हो तो क्या होगा, दो वर्ड वाली कहां आती है, उसके दरमियान सब्जेक्ट आता है। आगे लास्ट पे ब्रोकन द ग्लास, यानी कि जैसा हमने जो ट्रांसलेट ये किया था वही होगा, बस डब्ल्यू एच वाला शुरू में आ जाएगा। बस अगर हु लिखा होगा तो उसकी जगह क्या लिख देंगे, बाय हुम। यानी अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, वाई की जगह यहां होता हु हैव ब्रोकन द ग्लास, ठीक है, वो कौन है जिसने तो ग्लास तोड़ा, तो क्या लिख देंगे, बाय हुम, बाय हुम। आगे हैज द ग्लास बीन ब्रोक, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू, ठीक है, बाय यू, यानी जैसे वो था, सिर्फ क्या आ जाएगा, बाय हुम आ जाएगा। अगर यहां पे होता हुम, अगर यहां पर होता हुम, हुम होता तो क्या लिख देना था, हु, हु। आगे वही रहना है, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। यानी बस ये याद रखना है, अगर हु होगा तो बाय हुम, अगर हुम होगा तो हु। वरना अगर आप ना भी जो है ट्रांसलेट कर सकें तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा जिनकी आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, और इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस का करेंगे, ताकि हम इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। ये 4 सेंटेंस लिखती हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और आप देखेंगे कि इंटेरोगेटिव जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं। इसे कन्वर्ट करके मुझे कमेंट कीजिए। अब इब्रार अहमद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और इसके बाद हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस का जो लेक्चर आएगा एक्टिव से पैसिव वाला, उसे लीजिए, ताकि आप हर किस्म के जो सेंटेंस हैं उन्हें ट्रांसलेट करना